तीनों बार में अगर पास नहीं होते हैं तो भैया आप तो गोबर घिसने लायक है। इसमें 3 बार नहीं 130 बार दिया गया है। सी-टेट पास बच्चे कभी भी सुपर टेट बिहार का होगा। ये भैया अभी हम हैं पटना में, और पटना में हमारे पीछे है डिजिटल बोर्ड। आज संजोग से हमारे साथ मनोज सर मिल गए हैं, जो कैरियर प्लानर, कौन सा स्मार्ट कैरियर पॉइंट, जो सी-टेट के स्मार्ट कैरियर पॉइंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। हमारे साथ जागो बिहार का फाउंडर राजेश जी हैं, और रवि सर भी है जो अभी कैमरा हैंडल कर रहे हैं, वो भी पटना के भैया जाने माने टीचर है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि अभी आंदोलन होने वाला है। आज से मैं थोड़ा सा सर समझाने का प्रयास करूंगा, साइड होने का प्रयास कीजिएगा। जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, बिहार के जो नियोजित शिक्षक है, वो आज प्रखंड स्तर पर, आज की मैं बात कर रहा हूं, आज 11 है ना सर, 11 तारीख को, 11 अप्रैल 2023 को मैं ये न्यूज बना रहा हूं। 11 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर आंदोलन करने जा रहे हैं नियोजित शिक्षक। उसके बाद 12 तारीख को क्या करेंगे, तो कल जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, और उसके बाद 13 से आप समझ रहे हैं जिला के बाद क्या चीज का नंबर आता है। तो यानी कि 11, 12, 13, यानी कि आज से आंदोलन स्टार्ट हो गया है। क्या चीज के लेकर सर, तो ये नियमावली के लेकर 2023 नियमावली सरकार लाई है। मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, शिक्षक भी कह रहे हैं, आप अपना भी प्रतिक्रिया दीजिएगा सर, कि सरकार जो है वो कमाने का एक धंधा ढूंढ लिया है भैया। कमाने का इसलिए कि एक तो वो ऑफर दे रही है कि हम स्मार्ट सैलरी देंगे, और स्मार्ट सैलरी के नाम पर भैया कमाने का वो ऑफर ढूंढ रहे हैं। अपना विचार जरूर दीजिएगा आप मास्टर साहब है, बोलिए सर। देखिए, ये चीज तो कम से कम विक्की गोयल जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी आया है, हमारा बात हमारे बच्चे को शायद खराब लगे, लेकिन हम इस बात को अवश्य कहेंगे कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, ये जो एक सुपर टेट का जो आयोजन किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी कदम है। क्यों एक अच्छी कदम है, क्यों, आप समझिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जाकर के, आपने तो बहुत सा विद्यालय में जाकर के शिक्षकों का इंटरव्यू लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बता रहे। आप बताइए, अगर वो से 40,000 45,000 सैलरी दिया जाए, वो कैसा बच्चा को तैयार करेगी, आप पूछिए। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो, खोपड़ी वाले बहुत यहाँ कहीं ना कहीं हैकिंग कर लेते हैं, तो कहीं क्या एक मिनट नहीं सर, बीपीएससी के माध्यम से ये 2023 नियमावली में लिया जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब यहाँ एसडीएम का कुर्सी बिक जाता है भैया, तो ये शिक्षकों की बहाली बचेगी? देखिए सर, एक चीज आपको बता देते हैं, आज तक के बीपीएससी की जहां तक रही है छवि, आज तक दगदार नहीं रहा। लेकिन अगर कहीं सरकार अगर एग्जाम लेती है, अगर बढ़िया से, अगर कड़ाई से नहीं लेती है, तो फिर मैं बताऊंगा कि 2019। चलिए सर, देखिए सर, देखिए आप लोग यहाँ देखिएगा, और सर आप भी सुन लीजिए। आपने बोला कि दागदार नहीं है, अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पेपर को कैंसिल करते हुए दोबारा एग्जाम लिया गया। आप कह रहे हैं बीपीएससी का नहीं बता रहे, बीपीएससी का नहीं हुई है, बाकी और लोगों की नहीं बात बता रहे हैं, बीपीएससी की बात बता रहे हैं कि बीपीएससी की जब भी कभी हुई है तो कार्रवाई उस पर हुई है, ऐसी बात नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, 2-4-5% तो रहता ही है। कहीं भी कबाड़ा लोग रहते हैं जो कि निकाल लेते हैं, वो रहता ही है। ऐसा आप नहीं, आप कहिएगा 110% हो जाए। देखिए, बिहार के जितने भी भैया नियोजित शिक्षक हैं, आज से हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया है। हमने बातें किया, एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा, बिहार के जो नियोजित शिक्षक है, उनके कुछ नेता लोग से हमारी बातें हुई है, तो कह रहे हैं कि भैया हम मानने वाले हैं नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमारी प्राथमिकता है, मैं एक न्यूज वाला भी हूं, तो हमारी प्राथमिकता भी है कि हम अधिकारियों के भी कनेक्ट में रहे, मंत्री के भी कनेक्शन में रहे, कनेक्ट में जुड़े हुए रहे। जब मैं एक अधिकारी के यहाँ जाकर बात करता हूं, जब एक मंत्री के यहाँ जाकर बात करता हूं, तो कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भैया हम ये सुधार 2023 नियमावली लाए। तो भैया जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये लाए हैं, तो जिस समय 6th फेज की जो बहालियां हुई थी, उस समय आपके दिमाग कहाँ घुटने में घुसी हुई थी? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक भाई, मैं 2 भाई हूं सर, रवि सर आप भी बताइए, मैं 2 भाई हूं, मैं अगर इनको हो जाता है नौकरी, डॉक्यूमेंट दिखाओ नौकरी पाओ, और मेरा होता है भैया बीपीएससी वाला लेनवा में मैं खड़ा हो जाता हूं, अभी वाला में, तो यही साहब क्या कहेंगे कि विक्की बीपीएससी की तैयारी कर लो, अरे हम तो गंगा नहा चुके हैं भैया, हम तो मास्टर साहब बन चुके हैं। क्या ये नहीं लग रहा है कि ये सही नहीं है? अगर मैं मानता हूं, हम जरा सा एक बार आप सबको अपडेट दे देना चाहते हैं। जैसे अभी विक्की जी बोले, मैंने इन्हीं के चैनल पे इन्हीं को इंटरव्यू लेते हुए देखे। हाँ, क्या चीज का? शिक्षकों का। हाँ, क्या जो भी 6ठी चरण में शिक्षक बहाली हुई है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है? देखिए, ये उससे पहले जो बहाल हुए, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं? उसके लिए भी सरकार ने हथकंडा चलाई है। क्या चलाए हैं कि 3 बार आप
आपको चांस मिला है। अगर आप 3 बार के अंतर्गत अगर क्वालिफाई नहीं किए तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात हम जरूर करें कि सरकार जो बीपीएससी के अंतर्गत जो लेने की काम कर रही है ना, बीपीएससी के अंतर्गत जो लेने की काम कर रही है, ये चीज में होनी चाहिए कि ये पेपर ऐसा रहे कि जिसमें सिर्फ वही तो मुन्ना भाई है, वो मुन्ना भाई नहीं नहीं, एक मिनट सर, पढ़ाई संबंधित वो मेरे सर, पढ़ाई संबंधित इसमें पूछा जाना चाहिए। कोई भी शिक्षक है जो वाकई में प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाता है, उससे अगर ग्रेजुएशन का बीएससी का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो वो क्या करेगा सर? तो उनके लिए एक सिलेबस निर्धारित किया जाए जो कि ऑलरेडी टीचिंग संबंधित हो, जो ऑलरेडी जिसमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये बच्चा सीटेट अपने से पास। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा जी, ये नियोजित शिक्षकों से 3 बार एग्जाम लिया जाएगा, 3 बार लिया जाएगा, ध्यान रहिए। और जो नए शिक्षक 7th फेज के अंतर्गत आएंगे उनको कहा जा रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि भैया हमरो 3 बार एग्जाम होगा, तो ये एकदम 100% गलत है। उनको लिए 3 बार नहीं है, जो ऑलरेडी बिहार में शिक्षक है उनके लिए 3 बार है कि भैया 3 बार आपका एग्जाम लिया जाएगा, तीनों बार में अगर पास नहीं होते हैं तो भैया आप तो गोबर गिजरे लायक हैं। इसमें 3 बार नहीं, 130 बार दिया गया है। सीटेट पास बच्चे कभी भी सुपर टेट बिहार का होगा तो वो उसमें भाग ले सकता है। वो ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि मानते हैं सर, एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए भैया, बीपीएससी ले ली, बीपीएससी एग्जाम ले रही है क्या चीज का, तो आपका भी ले लिया भैया बीपीएससी 7th फेज, मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल है। तो इनके लिए एक एग्जाम होगा, ये एग्जाम में अगर आप वाकई में क्वालिफाइड करते हैं तो आप भैया बनिएगा राज्यकर्मी शिक्षक, पूर्ण वेतनमान वाला। अगर नियोजित शिक्षक है तो भैया नियोजित शिक्षक है तो आपको ये एग्जाम 3 बार ऑफर किया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा 3 बार ऑफर किया जाएगा। 3 बार में से 1 बार भी अगर आप पास हो गए तो आप राज्यकर्मी बन जाइएगा। ये एक अपने आप में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा सा भैया सुधार करना चाहिए। और जो 7वीं चरण वालों के लिए भैया जो बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो, जो भी हो, बीपीएससी बिहार एसएससी दुनिया जहां जो भी हो, कुछ से ले, लेकिन एक भैया यहाँ पे सिर्फ आपको मौका दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि 3 बार मुझे भी मौका दिया जाएगा, ये गलत बात है। मैं जानकारी लेकर बता रहा हूँ ये बात को होनी मैं 1 मिनट सर, मैं जानकारी लिया हूँ, अधिकारियों से बात किया हूँ सर। जी बोला जा सर। ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। आप एक मतलब एनसीपी का कम से कम बच्चे को जगाने का काम करते हैं, जी। स्कूल विद्यालय में जाने का काम करते हैं। रियल में जो 6ठे चरण में जो शिक्षक की बहाली हुई है, रियल बात में है कि उसमें कम से कम 25% शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा लाइन में नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले जो बहाली हुआ वो तो आप 50% डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, उसमें तो नीतीश जी ने कमाने कर दिए। अच्छा, अब अपने पुरानी गलती को सुधारने के लिए ये जो है बेचारे पे डंडा चला रहे हैं। ये बात तो सच है, मैं मानता हूँ। नहीं देखिए सर, ये बात मैं मानता हूँ। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन था। एक मैसेज भी आप लोग के पास मैं दे देना चाहता हूँ। 7वीं चरण कोई बीपीएससी से अभी निर्धारित नहीं है। फिर से मैं यहाँ भी बताना चाह रहा हूँ, बीपीएससी नहीं ले रहा है। बीपीएससी अभी के मुताबिक नहीं ले रहा है, ना ही बिहार एसएससी ले रहा है, ना ही बिहार एसएससी ले रहा है। बीपीएससी केवल ले रहा है नियोजित शिक्षकों के लिए, बिहार एसएससी किसी को नहीं ले रहा है। अगर वाकई में बीपीएससी को देती है 7वीं चरण के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग, तो यहाँ पे मात्र एक ऑफर आपके पास होगी, एक बार एग्जाम कंडक्ट होगा, आप उसमें क्वालिफाइड करेंगे, भैया आप राज्यकर्मी मास्टर साहब बन जाएंगे, पूर्ण वेतन वाला। दूसरी तरह बता देते हैं जी, जैसे ही ये ऑनलाइन एग्जाम होगी फिर हाइकिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भैया ठीक है, वो बात की बात है। बीपीएससी एग्जाम लेने या ना लेने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बीपीएससी को दिया जाए और बीपीएससी ऐसे एग्जाम ले कि किसी भी कीमत पे क्वेश्चन लिखना हो और ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए। ऑफलाइन, हाँ तब तो हो गया भैया, तब तो खिचड़िया बन जाएगा। आपको लिया जाता है तो हाइकिंग होगी नहीं भैया, तब खिचड़िया बन जाएगा। मेरा विचार है कि भैया एक तो इसमें सुधार करना चाहिए। अगर वाकई में सरकार अगर ढीठ की तरह अगर रहती है तो भैया यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुधार इसमें करना चाहिए। अगर ये वाले सुधार नहीं करता है तो हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस इस प्रकार से क्रिएट करना चाहिए कि जो बालक 2019 में सीटेट पास है, आज उसका 4 साल हो गया, पढ़ाई से दूर हो गया भैया। अब 4 साल से हो गया, तो आप इस प्रकार का बनाइए ना कि जो मुन्ना भाई है, जो गलत तरीका से पास हुए हैं सीटेट, वो उसमें क्वालिफाई न कर पाए। अब अगर वो बच्चा बताइए, जैसे अभी आपने बता रहे थे कि एक 53 साल के व्यक्ति है और वो आशा लगा के बैठे त्रिपुरारी बाबा है, 53 साल उनका है, त्रिपुरारी बाबा का है। आप समझ सकते हैं बेचारा के। और एक वो चीज बताते हैं, जो सेटिंग से बेचारा, उसके लिए रात तो बड़ा बुरा होगा है ना,
इसलिए बाबू मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगा, है ना। चलिए भैया, एक बार फिर से बीपीएससी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार एसएससी कोई किसी को नहीं ले रहा है। ये 7वीं चरण के लिए नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ये 7वीं चरण के लिए नहीं है। 7वीं चरण के लिए आयोग का गठन फिर से किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मेरा कॉल हैंग, मोबाइल मेरा मतलब फोन यहाँ टिपते हैं तो वहां टिपा रहा है। कारण इसलिए कि एक फोन आता है, दूसरे होल्ड पे रहता है मेरा सर, और बार बार यही चीज पूछा जा रहा है, क्या सर बीपीएससी से एग्जाम होगा, क्या सर सुपर टेट होता है? तो कोई अभी आयोग निर्धारित नहीं है भैया। सुपर टेट कहिए या फिर कोई आयोग कहिए, निर्धारित अभी नहीं है। जैसे ही निर्धारित होगी आपके पास सबसे पहले यही विक्की भाई आपका पहुंचाने का प्रयास करेगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, और हमारे साथ मनोज जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लड़ाई हमसे लड़ने के लिए सर। थैंक यू। लड़ाई नहीं लड़ने के लिए, आप मेरे स्मार्ट करियर पॉइंट में आप आते हैं, इधर आना बंद कर दिए हैं। हाँ। इसलिए आपका जो है ना, चलिए भैया, इनका प्रचार आजकल हम नहीं आके कोचिंग में करते हैं सर का, ये सबसे बड़ी बात है भैया। इनका प्रचार कोचिंग में आकर नहीं करते हैं हम भैया, इसीलिए तो बीपीएससी और बिहार एसएससी का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, नियोजित शिक्षकों का कंफ्यूजन दूर हो गया। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और ज्यादा कुछ नहीं, मचाते रहिए अपना दिन, आपका शायद अच्छा गुजरे। और जो घूस देकर पैसा देकर जो एग्जाम सीटेट क्वालिफाइड किए हैं, उसके बारे में हमारे मनोज सर जी बता ही दिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको सहन शक्ति करने का थोड़ा सा अंदर में मतलब क्या कहे उन्हें, शक्ति दे भैया, शक्ति दे। अब बीपीएससी बिहार एसएससी, बीपीएससी बिहार एसएससी दुनिया सब कंफ्यूजन हो गया। बीपीएससी को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा था कि बीपीएससी मुझे भी देना पड़ेगा, लेकिन अब जानकारी मिली है कि बीपीएससी अभी निर्धारित नहीं है। जय हिंद।